बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सार वस्तु नाम। दम दम नाम संभार, दम दम नाम संभार ले प्राणी। नाम सिवा कोई संगी न साथी, मालिक के दरबार। 24,000 श्वास है तेरे, कर ले इनकी संभाल। धन व दौलत है सब मिथ्या, नाम को ले ले आधार। अजपा जाप इसे है कहते श्वास, सच्चा धन सार। भेद कोई इसका नहीं जाने, सिवाय गुरु करतार। दासा इसकी कर ले कमाई, हो जा भव से पार। नाम की महिमा अपरंपार है। शास्त्रों और ग्रंथों में हर जगह नाम की महिमा का वर्णन किया गया है। नाम वह अनमोल संजीवनी है जो जीव को मानसिक रोगों से मुक्त करती है। नाम के प्रताप से ऊंचा रुतबा प्राप्त होता है। ऐसे भक्तों की कथाओं से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं जो मामूली हैसियत और निम्न वर्ग के थे। उनमें किसी प्रकार का छल कपट व चतुराई न थी। वे केवल नाम के प्रताप से दुनिया में अपना नाम रोशन कर अपनी अमित छाप छोड़ गए। संसार में नाम ही एक सार वस्तु है, बाकी तो सब झूठा पसारा है। नाम सर्वोत्तम शक्ति है और सच्ची दौलत भी है। यह जीव को असली रूहानी पूंजी है और यह वह धन है जिसको पाकर जीव माला माल और निहाल हो जाता है। विपरीत इसके जो इस अनमोल पूंजी की संभाल नहीं करते, वे कंगाल हो सदा दुख पाते हैं। जिस जीव को सच्चे नाम की बख्शीश हो जाती है, उसके भाग्य जग जाते हैं और बेड़ा पार हो जाता है। जो जीव नाम के सेवन और सिमरन में लगा है, वह सही मानों में अपने समय को सकारत कर रहा है और पूरा लाभ प्राप्त कर रहा है। नाम की कमाई के अतिरिक्त दुनियावी धन दौलत, गुण, चतुराई व ऊंची पदवी हासिल कर लेने के बावजूद भी इंसान वह स्थान प्राप्त नहीं कर सकता जो उसे केवल सच्चे नाम की कमाई की बदौलत प्राप्त हो सकती है। गुरबाणी में भी वर्णन है, राम सिमर राम सिमर राम सिमर भाई, राम नाम सिमरन बिन बूढ़त अधिकाई। श्री परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं, हे भाई तू केवल प्रभु के सच्चे पावन नाम की कमाई कर, क्योंकि प्रभु नाम के सिमरन के बिना बड़े बड़े ओहदे वाले भी संसार सागर में डूब गए। जिनके दिल में मालिक के सच्चे नाम की याद रहती है, वास्तव में वे ही सयाने और बुद्धिमान कहलाने योग्य हैं। नाम की महिमा अतुलनीय व अवर्णनीय है। इसके मुकाबले में दुनिया की कीमती से कीमती वस्तुएं भी बेकार हैं। मनुष्य कितना भी गुणवान, चतुर, सयाना, अक्लमंद, धनवान, बलवान, रूपवान क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके पास नाम की संपत्ति नहीं है तो बाकी सब गुण भी बेकार हैं। जो नाम की कमाई से वंचित रह जाते हैं, उनके जीवन का प्रयोजन अधूरा रह जाता है। वे अपने बहुमूल्य समय का सदुपयोग नहीं कर पाते और वास्तविक लाभ से वंचित रहकर बहुत घाटे में चले जाते हैं। नाम और भक्ति की कमाई ही जीवन की असली और सच्ची कमाई है। इसीलिए संत महापुरुषों की वाणियों में नाम की महिमा को इतना महत्व देके बयान किया गया है। इंसान चाहे किसी भी धर्म व पंथ का अनुयायी क्यों ना हो, लेकिन जब वह किसी दूसरे से बात करता है तो उसके चरित्र व बातचीत के ढंग से उसकी भक्ति व विचारों का अनुमान लगाया जा सकता है। धार्मिक स्थानों में प्रत्येक स्थान पर, चाहे वह मंदिर हो या गुरुद्वारा, वहाँ हर समय नाम की ध्वनि ही
गुंजायमान होती है और कीर्तन का अद्भुत रस आता है। इससे यह सिद्ध होता है कि मालिक का पवित्र नाम सबको सम्मान ही प्रिय है और वह सबसे सबके लिए मंगलकारी है। कोई कितना भी दुखी दरिद्र अधम व पापी क्यों ना हो, उन सब के लिए प्रभु का नाम एक संजीवनी है जो कल्याणकारी है और सभी प्रकार के दुखों, रोगों और क्लेशों को समाप्त करके जीवन को आनंद में बनाने का बेमिसाल स्रोत है। सतपुरुष भी नाम की बड़ाई करते हुए गुरबानी में कथन करते हैं कि सर्व रोग का अखडू नामू, नाम ही सभी रोगों व दुखों से निजात दिलाने का एकमात्र दवा है। नाम की कमाई और नाम के प्रताप से कितने ही जीवों ने सदगति पाई और कितने ही नीच मलिन व अधम पापियों ने सर्वोत्तम पद को पाया। नाम के प्रताप से ही शिवाजी महाराज जी ने अविनाशी पद को पाया। नारद मुनि, सुखदेव मुनि, बाल ऋषि, सनत कुमार और अन्य सिद्ध साधक, योगी, मुनि, तपस्वी आदि ने नाम के प्रताप से ही ब्रह्म सुख को प्राप्त किया। भक्त ध्रुव को अपनी सुतेली माँ के कटु वचन सुनकर मन में जब क्रोध उत्पन्न हुआ और तब उसने संत शरण में जाकर नाम का आश्रय लिया और नाम के प्रताप से ही वह अविचल सुख और स्थान प्राप्त कर किया जो संसार में सबसे ऊंचा और अचल धाम माना जाता है। भक्त ध्रुव की कथा सबने सुनी होगी। भक्त ध्रुव राजा उत्तानपाद का बेटा था। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थी। एक का नाम सुनीति और दूसरी का नाम सुरुचि था। भक्त ध्रुव रानी सुनीति का बेटा था और रानी सुरुचि के बेटे का नाम उत्तम था। राजा उत्तानपाद का झुकाव छोटी रानी सुरुचि की तरफ अधिक था। एक दिन ध्रुव बाहर से खेलकर महल में आया और आकर अपने पिता की गोद में बैठ गया। उसी समय राजकुमार उत्तम की माँ रानी और सुरुचि उत्तम को लेकर वहां पहुंची। सुतेली माँ होने के कारण सुरुचि ध्रुव को पिता की गोद से बैठा देखकर सहन ना कर पाई और वह ध्रुव को जबरन राजा की गोद से उतारकर बोली, जाओ, तुम उस अभागिन सुनीति के पुत्र हो, इसलिए इस गोद में बैठने का हकदार नहीं हो। इस गोद में बैठने के लिए तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना होगा। यह गोद मेरे पुत्र उत्तम के लिए है। तुम्हारा इस गोद और राज सिंहासन पर कोई अधिकार नहीं, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। सुतेली माँ के अपमान भरे वचन सुनकर बालक ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास पहुँचा और उसे सारा हाल कह सुनाया। उसकी बात सुनकर रानी सुनीति ने ध्रुव को धीरज बंधाया और कहा, बेटा, अगर माता सुरुचि ने तुम्हें पिता की गोद में नहीं बैठने दिया तो क्या हुआ? जगत पिता परमेश्वर की गोद तो अभी भी तुम्हारे लिए खाली है। तुम जाकर उनकी गोद में आश्रय लो। ध्रुव ने पूछा कि माँ, ये जगत पिता कौन है? तब माँ ने बड़े प्यार से उसे समझाते हुए कहा कि यह संसारी माता पिता का नाता तो झूठा व अस्थाई है और उनसे प्राप्त होने वाला सुख भी झूठा व अस्थाई है। वास्तव में प्रभु परमात्मा ही सबके परम हितैषी व सच्चे पिता हैं। वे अथाह शक्तियों के स्वामी हैं। उनके पलक झपकाने मात्र से ही सृष्टि की काया पलट जाती है। तुम्हें जिस राज्य से आज निर्वासित किया गया है, ऐसे अनेकों अनगिनत राज्य उनके अधीन हैं। तुम जाकर उन्हें रिझाकर उनकी गोद में आश्रय लो।
बालक ध्रुव ने माँ से पूछा कि वे सच्चे व परम हितैषी पिता मुझे कहाँ और कैसे मिलेंगे। मैं उनकी गोद में बैठकर उनका प्यार पाना चाहता हूँ। बालक के इतने शुद्ध व अच्छे विचार देखकर माता ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम्हारे वे पिता तो कण कण में मौजूद हैं। उनके नाम का सच्चे मन से सिमरन करने से वे तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर तुम्हें अवश्य ही अपनी गोद में आश्रय देंगे। बालक ध्रुव माँ के मुख से ये वचन सुनकर परमात्मा की खोज में घर से निकल पड़े। महल से निकलकर ध्रुव राज्य की सीमा से बाहर पहुंचा ही था कि उसकी भेंट देव ऋषि नारद जी से हो गई। ध्रुव ने उन्हें प्रणाम किया तो देव ऋषि नारद जी ने उसे महल त्याग कर वन की ओर जाने का कारण पूछने लगे। ध्रुव ने उन्हें सब वृतांत कह सुनाया। देव ऋषि नारद जी ने ध्रुव को वापस महल की ओर जाने के लिए कहा। उसे पिता से आधा राज्य दिलवाने का वचन भी दिया, पर ध्रुव ने तो सच्चे पिता से मिलने का दृढ़ निश्चय कर लिया था, इसीलिए उसने वापस लौटने से इनकार कर दिया। देव ऋषि नारद जी ने उनकी सच्ची लगन व दृढ़ निष्ठा को देखकर उसे नाम उपदेश देकर उस मंत्र का जाप करने को कहा। ध्रुव ने देव ऋषि नारद जी के वचनों का पालन करके बहुत थोड़े ही समय में भगवान का साक्षात दर्शन पा लिया और भगवान की पूर्ण प्रसन्नता को पाकर अपने मनोरथ को पूर्ण किया। भगवान ने ध्रुव को न केवल उसका राज्य ही दिया, अपितु उसे ऐसा उच्च व अचल स्थान प्रदान किया जो ऋषियों मुनियों को भी दुर्लभ है। इसी प्रकार भक्त शिरोमणि हनुमान जी ने राम नाम को अपने हृदय में बसाकर भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता पाकर उन्हें अपने वश में कर लिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।